नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो कह रहा है कि 16,000 रुपया का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ब्याज जो है क्या त्रैमासिक हो रहा है। तो पी दिया हुआ है ना 16,000 रुपया, दर दिया हुआ है ये 20% और समय दिया हुआ है 9 माह। ठीक है, क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 9 माह। तो त्रैमासिक है, क्या है दोस्तों, त्रैमासिक। तो त्रैमासिक जब आता है तो बहुत सारा चीज़ चेंज हो जाता है। जैसे कि अर्धवार्षिक हो रहा था तो क्या कर रहे थे, समय में दो से गुना और दर में 2 से भागा। तो इसमें क्या करेंगे, त्रैमासिक होगा तो क्या करेंगे, तो त्रैमासिक में हम लोग करेंगे कि टी बराबर कितना दिया हुआ है 9 माह। ठीक है, त्रैमासिक मतलब 3-3 माह का कह रहा है, यानी 9 को 3 से भाग कर देंगे, यानी तितरी के 9 यानी 3 आ जाएगा। 3 वर्ष नहीं लिखेंगे दोस्तों, 3 बार आएगा। ये क्या आएगा, 3 बार बोलेंगे इसको, 3 बार किस्त देना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आर निकालना है। तो आर कैसे निकलेगा, तो दर में 4 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, दर में 4 से भाग करेंगे, क्योंकि 3 महीना का ही किस्त बनाना है ना, जो भी हो 3 महीना का। तो 3-3 का 4 4 चरतियाई 12, एक साल में कितना दिन होता है, महीना होता है, 12 महीना होता है, इसलिए। तो 4×5 20 यानी 5%, ये क्या आया 5% आएगा। तो हम लोग को दर जो है 5% आया, ये 3 बार। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, 3 बार बनाएंगे। ये जो बनाते हैं वो 3 बार बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 3 सीढ़ी बनाएंगे। तो एक कम करते चले जाएंगे, हो गया ना 3 बार का। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इतना हो गया, पता चल गया 5% है। तो 16,000 का 5% हम लोग निकालेंगे, यही ना। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। क्या करेंगे, 16,000 के 5% हम लोग निकालेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि त्रैमासिक है और त्रैमासिक को किस तरह बदला जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। त्रैमासिक को किस तरह बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो त्रैमासिक, तो चलिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे कि 16,000 का 5% आया था ना। तो 16,000 का 5% यानी 200 से 200 खत्म, 16×5 = 80, यानी कितना आएगा 800 आएगा। ठीक है, तो 800 इसमें भी लिखेंगे। यहीं इसमें दोस्तों अच्छा है कि हम लोग एक बार आता है तो 3 बार लिखते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारा फ़ायदा हो दोस्तों। इससे चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर भी इसी से निकाल लीजिएगा, साधारण ब्याज भी निकाल लीजिएगा दोस्तों, सब इसी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा रूल देखना ही नहीं है। ठीक है, उसमें फार्मूला से बनाएगा तो गुना भाग करना पड़ता है बहुत ज़्यादा दोस्तों। इसमें एक बार कीजिए और 3 बार लिखिए, और हल्का भी लगता है। तो 800 का फिर निकालेंगे क्या, आप लोग एक बार कोशिश तो करके देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। 8% का 5% निकालेंगे तो 200 से 200 करके 8×5 = 40। और इससे बताया ना 2 गुना लिख देंगे, अगर यहाँ सेम हो तब, ये सेम हो दोनों तब यहाँ, नहीं तो दोनों निकालिए। 8×2 = 1600 का निकाल सकते हैं 5%। तो 1600 का 5% निकाल के हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। थोड़ा सा इधर मिटा लेते हैं और निकाल के दिखा दे रहे हैं दोस्तों कि आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आप लोग चाहे तो निकाल के चेक कर लीजिएगा क्या कि आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं कि 1600 का क्या 5%, तो 200 से 200 16×5 = 80 आ गया ना दोस्तों। चलिए अब इसका निकालेंगे। तो इसका निकालेंगे तो 40 का 5% निकालेंगे। तो 40 का 5% कितना होगा, तो 100 से 100 ना, 5×2 = 10 और 2×2 = 4, यानी कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा, यही ना। तो हम लोग को अब आ चुका है, कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ लीजिए और आंसर हम लोग को आ जाएगा। क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हम लोग का जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो
तो 8 8 दूनी 16 अठरी के 24, तो आया हम लोग का 2400 इधर तीनों को ही जोड़ने पे। और फिर इधर जोड़ने पे इसको 40 और 80 और इसको 2 जोड़िए, 2 8 4 12 के 2, यहाँ पे 4 1 5 यानी 2522। तो 2522 जो होगा वो सी ऑप्शन में है, वो हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को ये है दोस्तों आप लोग के सामने, तो इसको हम लोग बना, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, तो इसको बनाइए उसी तरह बनेगा। तो कह रहा है कि 20,000 रुपये का 16% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक हो। तो ब्याज जो है दोस्तों त्रैमासिक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि ये दर है, तो दर में क्या करते हैं, त्रैमासिक दे तो 4 से भाग, 4 चौके 16 बराबर 4%। अब क्या करते हैं और टाइम में क्या करते हैं, त्रैमासिक देते तो समय 9 महीना है, इसमें 3 से भाग कर देंगे यानी 3 आ जाएगा, यानी 3 साल नहीं आएगा दोस्तों, याद रखिएगा 3 बार। तो 3 बार करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, 3 बार। तो चलिए 3 गो घर बनाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं। तो 1 2 3 और इस तरह बना दीजिए दोस्तों। ठीक है, सीढ़ी जैसा बन गया। तो चलिए अब हम लोग को निकालना है, 4% आया ना, 3 बार बना दिए, तो हम लोग याद रखेंगे 4%। चलिए हम मिटाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये त्रैमासिक दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, त्रैमासिक दे दे तो दर में 4 से भाग कीजिएगा और समय में 3 से, याद रखिएगा दोस्तों, त्रैमासिक दे दे तो। ठीक है, चलिए तो हम लोग को कितना है, 20,000, यही ना है 20,000। तो 20,000 का 4% कितना होगा बता दीजिए दोस्तों। तो निकालने पे कितना आएगा, 4 दूनी 8 यानी 800 आएगा ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसमें, 800। ठीक है, तो 800 आया तो तीनों में ना 800 लिखेंगे, बोलिए, यही एक इससे प्रॉफिट है, एक में आया तो तीनों में लिखिए। अब 800 का निकालिए 4%, तो 800 का 4% निकालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 10 चौके और 32 और यहाँ पे आ जाएगा 64। बताया ना दोस्तों, इसका दुगना कर दीजिएगा। अगर 800 800 800 रहे तो 900 900 900 रहे तो माने एक के होना चाहिए, जो भी आएगा एक के रहेगा, तो इसका इस यहाँ दुगना हो जाएगा। और 32 का अब निकालिए, 32 का कितना, 4%। तो इसको मिटाते हैं और हम लोग निकालते हैं 32 का क्या, 4%। ठीक है, तो 32 का 4% कितना होगा, आप लोग तब तक निकालिए। 32 का 4%, तो 32 का 4% कितना होगा दोस्तों, तो कटेगा नहीं, 32 में 4 से गुना करके और बस दशमलव बिठा देंगे। तो 4 दूनी 8 और 4 तियाई 12, 2 अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिए, यानी आया 1.28। बस अब आगे हम लोग को कुछ नहीं करना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तीनों को सबको जोड़ दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो सबको हम लोग अब जोड़ते हैं दोस्तों। आप लोग चाहिएगा तो आराम से बना सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो 8 8 16 अठरी के 24 यानी 2400 हो गया। और ये 32 लिख दीजिए, यहाँ पे 64 लिख दीजिए और 1.28 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए इसको जोड़ दीजिए, तो 2 8 यहाँ हो जाएगा, 2.4 और 2 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, और 6 और 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 2 यानी 2497.28 आएगा दोस्तों। यानी ये जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों इसको आप लोग थोड़ा सा बना के एक बार चेक कीजिए। ठीक है,
चलिए दोस्तों, ये आप लोग के सामने क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 10 रुपये का 20% दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जो कि ब्याज त्रैमासिक संचित हो। तो आप लोग जल्दी से इसको बनाइए। तो देखिए, इसमें भी त्रैमासिक कह रहा है, तो 9 माह है, तो टाइम कैसे निकालेंगे। तो टाइम 9 माह दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, 3 आ जाएगा। आर क्या करेंगे, आर में 4 से भाग करेंगे तो 4 पचे 20 यानी 5% आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं, यानी 3 बार निकालना है तो 3 को सीढ़ी बनाना पड़ेगा। तो आप लोग को तो बनाने आ ही गया होगा। ठीक है, यहाँ से कम करते चले जाते हैं तो बन गया हम लोग का। तो हम लोग निकालेंगे 10,000 का 5%। ठीक है, तो 10,000 का 5% हम लोग निकालते हैं। तो निकालिए 10,000 का 5% कितना होगा दोस्तों, 200 से 200 तो कितना 500 आएगा ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 500, यहाँ भी क्या 500 और यहाँ भी क्या 500। ठीक है, अब 500 का निकालेंगे 5%। ठीक है, तो 25, यहाँ 25, यहाँ का हो जाएगा 50। ठीक है, और फिर 25 का 5% निकालेंगे। ठीक है, तो 25 का 5% कितना होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। क्या 25 का 5% हम लोग निकालेंगे, तो 25 का 5% कितना होगा। तो 50-25 यानी 25 5 125 से, और दो गो यहाँ पे इसको दशमलव बैठाना हो तो 2 गो अंक है। तो दशमलव कैसे बैठता है दोस्तों, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यही ना। तो 1.25 यानी 25, 25 नहीं पढ़ेंगे, 25 पढ़ा जाता है, एक तोड़ के दशमलव के बाद अंक को। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा के हम लोग सबको जोड़ते हैं क्या। ठीक है, तो सबको हम लोग क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे। तो 5 5 10 पंतियाँ 15, तो 1500, ये 25 और 50 यानी पहले 25 रखिए जो भी रखना है, और ये 1500 है, और फिर 50, फिर 1.25। ठीक है, तो ये 25 उतर गया इधर, 1.25, और ये 6 हो गया, ये हो जाएगा 5 2 7, और ये हो गया 5 यानी 1576.25 यानी 25। ठीक है, तो 1576.25 इसको क्या करेंगे, मार देंगे आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर दोस्तों आप लोग के सामने। तो इसको आप लोग किस तरह बनाइएगा हम बताते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पहले आप लोग बेसिक देख लीजिए किस तरह बनेगा, इसके बाद हम लोग शॉर्ट बताया जाएगा। ठीक है, तो दिया हुआ है कि R बराबर दिया हुआ है कितना, R बराबर 12% दिया हुआ है। ठीक है, और तो ये अर्धवार्षिक भी बोल रहा है। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, समय दर में 2 से भागा, तो इसमें 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6% आएगा। और समय में जो रहता है टाइम में, वो 2 से गुना होता है। ठीक है, 2 से गुना हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं। तो सूत्र क्या होता है,
ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पावर एन, यही ना फॉर्मूला होता है दोस्तों मिश्रधन का। ठीक है, और ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2809। ठीक है, ये ना दिया हुआ है ए हम लोग का 2809। तो हम लोग अब करेंगे क्या, तो इसमें बैठाइए, यहाँ पे लिखिए 2809 बराबर मूलधन दिया हुआ है कितना 2500, तो 2500 1 प्लस आर कितना है तो 6 बटा 100। ठीक है, और एन नहीं दिया हुआ है, यही ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिटाते हैं, सब तो लिखा गया है, कुछ मिटाते हैं इधर से और फिर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते जाइए कि अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक में हम बताए हैं कि दर में 2 से भागा होता है और समय में 2 से गुना। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग लिखते हैं अब कितना आया है, तो इसको हम लोग बटा में लिख देते हैं, तो 2809 बटा कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, और इसको कितना हो जाएगा कटा दीजिए, 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 बटा 50 पावर एन। ठीक है, 1 प्लस है, यहाँ प्लस है दोस्तों, ठीक है याद रखिएगा। ठीक है, इसको फिर से हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ बुझा नहीं रहा है, तो इसको कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 बटा 50 के पावर एन। तो दोस्तों ये इसको बाटा पर जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको जेव करते हुए लिखते हैं 2809 बटा 2500। ठीक है, बराबर इसको बाटा पर जोड़ करेंगे तो आएगा 53 बटा 50। ठीक है, पावर एन, इतना तो आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो दोस्तों इसका ध्यान दीजिएगा, इसका यदि हम लोग वर्गमूल करेंगे और इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका वर्गमूल क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पावर में है तो इसको पावर में लाना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अट्ठाईस तो कितना आएगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो 53 आएगा दोस्तों, आप लोग कर लीजिएगा 53, और इसका करेंगे तो 50 आएगा। ठीक है, आप लोग वर्गमूल निकाल लीजिएगा, पावर वर्गमूल का क्या होता है, मैंने 53 कितना बार आएगा, 2 गो आएगा 53। ठीक है, और ये 50 को 2 बार करेंगे तो 2500 आएगा, और यहाँ पे क्या है 53 बटा 50 के पावर एन। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जब ये बराबर है तो एन बराबर भी बराबर होगा, एन बराबर 2 हो जाएगा, यानी एन किसका होता है, टाइम का होता है। तो 2 आंसर नहीं आएगा, याद रखिएगा 2 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जो आंसर निकलेगा हम लोग का उसमें 2 से गुना किया हुआ है, याद रखिएगा। तो हम लोग टाइम क्या कैसे निकालेंगे, 2 से भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए, 1 वर्ष आंसर होगा, क्योंकि 1 वर्ष मान लीजिए आपको इसमें 1 वर्ष पहले से दिया रहता तो आप क्या करते टाइम निकालने के लिए, 2 से गुना करते ना, तो यही 2 जो है ना ये पहले ही दे चुका है यहाँ पे, तो हम लोग को ओरिजिनल लाने के लिए एक कितना दिया था किताब में कितना होगा वो तो करेंगे ना, 2 से भाग करेंगे ना, क्योंकि पहले तो 2 से गुना कर चुके हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक बोल रहा है,
क्या बोल रहा है? अर्धवार्षिक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और फिर इसका शॉर्ट देख लीजिए। सबसे पहले इसका शॉर्ट देख लीजिए। तो शॉर्ट किस तरह बनाएंगे? तो शॉर्ट मेथड बनाने के लिए कुछ करना नहीं है दोस्तों, सिंपल में एक ए लिखिए और इधर पी लिखिए। ए कितना दिया है? 2809 और इधर 25। अब देख लेंगे कि इसका क्या निकलेगा, घनमूल निकलेगा या वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि घनमूल निकलेगा, एठी वर्गमूल निकलेगा, तो वर्गमूल ही निकलेगा। आप लोग निकाल सकते हैं, इसका घनमूल नहीं निकलेगा दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसका यहाँ पे कितना छिपा रहता है? 2 ना रहता है। वर्गमूल का मतलब क्या रहता है? 2 में से एगो बाहर होगा, यही ना, यहाँ छिपा रहता है। यहाँ क्या होता है? छिपा रहता है। तो सीधा n बराबर क्या करेंगे? 2 लिख देंगे। ठीक है, और फिर वही काम करेंगे। n बराबर 2 आया ना, तो 2 से भाग कर देंगे, तो कट के कितना आ जाएगा? 1 वर्ष। यानी हम लोग का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 1 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी बना सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, अगर देखिएगा उसका क्या निकल रहा है, गुणनखंड कीजिएगा, वर्गमूल निकालिएगा तो पता चल जाएगा। घनमूल निकालिएगा तो उसका भी पता चलेगा, घनमूल निकाल तो घनमूल में क्या रहता है? यहाँ 3 रहता है, तो 3 वर्ष हो जाएगा सीधा सीधी क्या। ठीक है, तो चलिए एगो देखते हैं। अगला क्वेश्चन शायद ऐसा ही है, तो देखिए ये क्वेश्चन शायद ऐसा ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो कह रहा है कि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 125,000 की धनराशि कितने समय में 148,877 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो दोस्तों इसका शॉर्टेड मैथ यही है मैथड कि हम लोग क्या करेंगे, इधर ए लिखेंगे, इधर पी लिखेंगे। ठीक है, और इधर लिखेंगे ए कितना है? 14,88,77। ठीक है, और इसका कितना है? 125,000। तो देखेंगे इसका निकलेगा क्या, घनमूल निकलेगा कि वर्गमूल निकलेगा। तो इसका निकलेगा दोस्तों घनमूल। क्या निकलेगा? घनमूल निकलेगा। और घनमूल में यहाँ कितना रहता है? 3। तो सीधा हम लोग मान लेंगे कि क्या, n बराबर 3। क्या मान लेंगे? n बराबर 3। और ये भी शायद कह रहा है क्या, ये भी अर्धवार्षिक कह रहा है। तो आप लोग को पता है कि 2 से गुना किया होगा, तो हम इसमें 2 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे, तो आएगा 1.1/2 वर्ष। आया समझ में? बोलिए दोस्तों। और बेसिक मैथड देखना चाहते हैं तो आगे हम बता रहे हैं, ठीक है, वो भी देख लीजिए क्या। चलिए दोस्तों, तो उसको हम लोग बनाते हैं, इसको फिर से। चलिए दोस्तों, इसका हम लोग बेसिक मेथड देखते हैं। तो क्या दिया है, तो सारा चीज़ तो देवे किया है। तो हम लोग सूत्र लिखते हैं, ए बराबर क्या होता है? P × 1 + R/100। तो हम लोग किस तरह करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो पावर n होता है, तो ए का मान कितना है? 14,88,77। ठीक है, और बराबर पी कितना है? 125,000। ठीक है, 1। आर का मान कितना है? आर तो अर्धवार्षिक कह रहा है, तो अर्धवार्षिक कह रहा है तो 2 से भाग कर देंगे। आप लोग को पता है 6% आ जाएगा क्या। ठीक है, तो फिर से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो सूत्र आप लोग को मालूम है, तो सूत्र नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं।
कितना आया था 148877 बराबर 125 000 1 + 6/100 पावर n, यही ना होगा। तो इसको इधर ला देंगे दोस्तों, इसको क्या करेंगे हम लोग बाटा में ला देंगे। तो इसको लिखते हैं फिर से 148877 बटा 125 000, ठीक है, बराबर इसको कटा दीजिए, 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, तो कितना आएगा 1 + 3/50, ठीक है, पावर में n। तो इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो इसको मिटाते हैं दोस्तों, इसका तो काम नहीं है, आप लोग उतार लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा, तो इसको ज्यों करते हुए लिखते हैं 148877, ठीक है, बाटा 125 000 है, ठीक है। और इसको बाटा पर जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 53/50 के पावर n आ जाएगा। तो दोस्तों इसको ध्यान देंगे कि इसका क्या निकलेगा, घनमूल निकलेगा कि वर्गमूल निकलेगा। और ये भी ध्यान रखेंगे कि इसको कटाएंगे तो इसके जैसा आ रहा है कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे बाटा में तो आ रहा है दोस्तों, देखेंगे तो आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो इसको आप लोग घनमूल निकालिएगा तो 53 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 53 आएगा, देखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे आएगा 50, ठीक है। तो घनमूल का क्या मतलब है 3 होता है ना, घनमूल का मतलब यही ना होता है 3। और यहाँ पे आया 53/50, ठीक है, और पावर में n। तो जब ये और ये बराबर है तो क्या ये और ये बराबर नहीं होगा दोस्तों, बोलिए होगा ना। तो हम लोग सीधा लिखेंगे क्या n बराबर 3। लेकिन यहाँ पे तो 3 आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि इसमें 2 से पहले से गुना किया है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सब को मिटाते हैं और हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। तो चलिए दोस्तों 2 से भाग करते हैं, तो 3/2 कर देते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो करना होगा 1/1/2 वर्ड्स, आया समझ में दोस्तों। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और ऐसा मैथ और रोज चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है आप लोग को पिछले वाले वीडियो में, तो आप लोग देख लीजिएगा और कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।